दोस्तों हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इसमें से इम्पोर्टेंट रहने वाली है उसको सारी हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें मैं इस पे मैं बताया जा रहा है वो सारे आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है और उतना ही डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम से आप पूछे जा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु जो कि नेपाल में पड़ता था, तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो पिता का नाम जो था वह शुद्धोदन था और ये जो है क्षत्रिय वंश से थे, क्षत्रिय थे। और इनकी माता का नाम जो है माया देवी थी। बताया जाता है दोस्तों कि इनके जन्म के एक हफ्ते बाद जो है माया देवी की जो है महामाया देवी की जो इनकी जो माता होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे की इनका जो लालन पालन होता है वह इनकी मौसी या शुद्धोदन की दूसरी पत्नी इनकी प्रजापति गौतमी के द्वारा होता है। और दोस्तों जब ये बचपन का जन्म होता है उस जन्म के दौरान जो है इनके कुछ ब्राह्मणों के द्वारा जो है जब इनकी ज्योतिष या कुंडली को देखा जाता है तो इनको बताया जाता है कि या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट या यह एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे। इस चीज़ को लेकर शुद्धोदन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो सिद्धार्थ है वो कभी सन्यासी जीवन न धारण करे या सन्यास के प्रति उसका रुख न हो। इसके लिए जो है स्टार्टिंग से ही सिद्धार्थ को लेकर जो है बहुत चिंतित रहते थे और जो है उनकी भोग विलास से लेकर सारी व्यवस्थाएं स्टार्टिंग से देते थे जिससे उनकी जो ध्यान जो है सन्यास जीवन से ना जाए। लेकिन गौतम बुद्ध स्टार्टिंग से शुरुआत से ही बहुत उदार टाइप के व्यक्ति थे। वो दूसरे के दुख को देखकर भी दुखी हो जाते थे और दूसरे को दुख उनसे जो है देखा नहीं जाता था। तो इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी कि इसी चक्कर में जो है शुद्धोदन जो है इनकी जो शादी कर देते हैं अल्प आयु में 16 वर्ष की अवस्था में जो इनकी शादी कर देते हैं। किसके साथ दोस्तों? यशोधरा के साथ। ये भी आपको याद रखना, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनसे जो है एक बेटा होता है, पुत्र होता है राहुल। इसके बाद भी जो है गौतम बुद्ध जो है जो संसारिक मोहमाया से जो है कितना भी शादी हो जाने के बाद भी उसको वो चीज़ें जो है बंधन नहीं कर सके। और जो है इन्होंने जब एक बार बगीचे के सैर पे निकलते हैं, उस बगीचे के सैर के दौरान उन्होंने इनको 4 ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिससे इनको जो है सन्यास जीवन के प्रति जो है उन्मुख और हो गए। जैसे कि अगर ये भी पूछ सकता है, कर्म भी पूछता है, तो कर्म के हिसाब से आप याद रखेंगे कौन सी इनको 4 चीज़ें जो है दिखाई देती है। पहले तो इनको क्या दिखाई देता है? एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। दूसरा क्या? एक रोगी व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। तीसरा एक मृत्यु व्यक्ति दिखाई देता है और चौथा एक सन्यासी दिखाई देता है। सन्यासी को देखकर जो है इनके मन में जो है पूरी जो है इनकी जीवन जो है वहाँ से बदल जाती है। और ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है रात्रि को निकल जाते हैं सन्यास जीवन के लिए और जो है काफ़ी भटकते हैं सन्यास जीवन के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और पहले फिर इसके बाद कहाँ जाते हैं दोस्तों? पहले वैशाली जाते हैं। वहाँ पे जो है वैशाली जाके अलार कलाम जो है इनके प्रथम गुरु भी बनते हैं जिससे इन्हें शिक्षा लेते हैं। इसके बाद जो है इन्होंने विश्वामित्र से जो है वेद उपनिषद, तलवारबाजी, घुड़सवारी सारा कुछ विश्वामित्र से सीखा था। लेकिन अगर इनका प्रथम गुरु पूछे तो प्रथम गुरु इनके अलार कलाम थे जिनसे उन्होंने उपनिषदों को की ज्ञान की प्राप्ति की और तप की क्रियाओं को जाना। इसके बाद जो है इनका दूसरी गुरु अगर पूछे तो रुद्रक रामपुत्र जो है रुद्र जो है दूसरे इनके गुरु थे। वे राजगीर जाते हैं, वैशाली से राजगीर जाते हैं। वहाँ से रुद्रक राम से मिलते हैं और वहाँ इनको जो है अपने दूसरी गुरु बनाते हैं। दूसरा गुरु इनको माना जाता है क्योंकि उनसे भी जो है योग की क्रियाओं को सीखते हैं। इसके बाद वह वहाँ से भी संतुष्टि न पाने की वजह से वहाँ से भी फिर कहाँ जाते हैं? उरुवेला कहाँ पे है दोस्तों? आपका बिहार में पड़ता है। और उरुवेला में जाके जो है निरंजना नदी के तट पर जो है लगातार जो है अपना जो है तपस्या करते हैं। और तपस्या के बाद 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद दोस्तों इनको 35 वर्ष की अवस्था में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। हालांकि 35 वर्ष की अवस्था में जब इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, फिर ये जो है जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद ये भी जो है फिर इसका धर्म में प्रचार प्रसार करते हैं बौद्ध धर्म से। इसके बाद अगर हम इसमें और इसकी जो मृत्यु कब होती है दोस्तों, आपको इसके भी याद करना है। 483 भी पूछता है, इनकी मृत्यु भी पूछ सकता है। जन्म 563 था और इनकी जो 80 वर्ष की अवस्था में जो 483 में कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद जो है इनकी जो पूछ सकता है कि पूछ लेता है, जैसे कि जब ये गृह त्याग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं थे बौद्ध धर्म में, उसको भी पूछ लेता है। जब ये गृह त्याग देते हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों। और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं बौद्ध धर्म में। और जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे संबोधि कहा जाता था। और इनका जो प्रथम उपदेश था उसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये जो है इनको महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध धर्म में इसको बोला जाता था। अगर पूछे तो बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक, ये जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ था इनका त्रिपिटक, जिसमें अद्धम पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक था। और इसमें जो है दोस्तों ये 3 प्रकार के पिटक थे। और इसमें इसके बाद अगर पूछ लेता है बुद्ध जीवन के कुछ प्रतीक पूछता है तो उसको भी आपको याद करना है। जैसे इनके जन्म को जो है कमल को कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति को जो बुद्धि वृक्ष कहते हैं दोस्तों, इनकी जो निर्वाण होता है उसको पदचिन्ह कहते हैं। और इसके बाद इनको यौवन को साण कहते हैं। तो ये इनकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपकी की पदचिन्ह है गौतम बुद्ध के, उसको भी आप याद करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इनकी हम बात करते हैं बौद्धिक संगतियाँ क्या हुई। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। अब सबसे ज़्यादा जो है और सबसे ज़्यादा समय तक जो है रहे हैं वह श्रावस्ती में, और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। इनके पहला अत्यंत अगर प्रिय शिष्य की बात करें तो इनका अत्यंत या आत्मीय प्रिय शिष्य जो था वह कौन था? आनंद था। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी बात, अगर किस भिक्षुड़ी को जो है इन्होंने पहले जो उपदेश दिया था कौन से थी, तो इनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी जो है इनको जो है भी उपदेश दिया था। और ये बौद्ध भिक्षुड़ी में शामिल होने वाली पहली महिला थी जो आनंद के रिक्वेस्ट पे जो है उनको जो है शामिल करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है किसको? इनका बौद्ध क्या इनकी प्रजापति इनकी माता थी प्रजापति गौतमी, और इन्होंने अपनी पत्नी सहित सबको जो है उपदेश दिया था। इसके बाद हम इनकी संगतियाँ पढ़ लेते हैं। पहले जिनकी जो बौद्ध संगति हुई थी कहाँ दोस्तों? पहला इनका जो है दोस्तों हुआ था राजगीर में हुआ था। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में 483 में। दूसरी जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी 383 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? 383 ईस्वी में वैशाली वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। चौथा जो हुआ था दोस्तों, चौथा पाटलिपुत्र में हुआ था, वह पाटलिपुत्र जो हुआ था अशोक के समय में। और 5वां जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ये थी तो दोस्तों ये थी इनकी जो है बौद्ध संगतियाँ। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। और इससे बाहर जो है कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको आ जाने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन जो इसी के अंदर से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि मैंने फालतू की चीज़ें भी नहीं बताया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट है वही चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। और गौतम बुद्ध के बारे में भी हमने पूरे तरीके से बता दी है, उनके जीवन के बारे में कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आपको वीडियो को देखना है और इससे क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।